मैं बात करूं तो जैसे सारी महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा परेशानी टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी यही था कि ईश्वर ने जिस तरह की पीड़ा हमें दिया और अतीक अहमद के द्वारा जिस तरह से मेरे पति की हत्या दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मार करके, आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर तक दौड़ा करके राजू पाल जी के ऊपर गोली चलाई गई और तब तक गोली चलाई गई जब तक राजू पाल जी के प्राण नहीं निकल गए। और जब मुझे पता चला कि अतीक और अतीक के गुर्गों द्वारा चारों तरफ से राजू पाल जी के गाड़ियों को आपको कैसे पता चला? उस समय आप क्या कर रही थी? मैं घर पे अपने घरेलू काम कर रही थी। मुझे पता चला तो कहीं ना कहीं जो एक महिला के ऊपर पीड़ा, पहली बात तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, और मगर जब भीड़ लगने लगी, बढ़ने लगी, सब लोग रोने लगे, एक माहौल जैसा होता है उस तरह से दिखने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे लोग के साथ कहीं ना कहीं राजू पाल जी का कुछ ना कुछ घटना हो गया। और कहीं ना कहीं तो जब एकदम कंफर्म हो गया कि राजू पाल जी अब नहीं रहे, तो मान के चले मेरी मनोदशा तो एकदम बेकार सी हो गई थी। मगर ये था कि मेरे कान में उस समय मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी राजू पाल जी की डेड बॉडी लेने के लिए। मेरी सास 80 साल की जो बूढ़ी थी वो दर बदर भटक रही थी, मगर कोई डेड बॉडी भी देने का काम नहीं किया। और मेरे कान में बस एक चीज जा रही थी उस समय, लोग चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे, मगर एक चीज कह भी रहे थे कि अतीक अहमद एक ऐसा दरिंदा है, एक ऐसा माफिया है, जो इसके सामने लड़ता है वो मार दिया जाता है। आज राजू पाल की भी हत्या हो गई और इसके खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, जो करेगा तो इसी तरह से हत्या होगी। ये सुनते सुनते मुझे लगा कि नहीं, किस वजह से क्या होता है, कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता मैं नहीं जानती, मगर मेरे पति की हत्या हुई है और मुझे डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैं अतीक अहमद से लड़ूंगी और उसके ऊपर FIR करूंगी। कहते हैं कि समय हर जख्म का इलाज होता है, तो क्या समय ने कुछ मरहम आपके उन जख्मों पर लगाई है? आज सब कुछ वैसा ही ताजा है, वैसा ही दर्द महसूस करती हैं आप? नहीं, देखिए, मरहम तो मैं कह सकती हूँ कि 18 साल के बाद लगा है, नहीं तो मैं जब से राजू पाल जी की हत्या हुई है मैं आराम से नहीं रह पाई, ना कभी चैन से सो पाई हूँ। जो मुझे पीड़ा दिया गया है, शायद मैं सभी महिलाओं के दिक्कत होती होगी, मगर मैंने जो अपने अंदर फील किया, तो कहीं ना कहीं पति की हत्या होने के बाद और जिस तरह से राजू पाल जी की हत्या हुई, कोई भी पत्नी नहीं चैन से रह सकती, तो मैं भी नहीं रह पाई। और उसके बाद पूजा पाल ने ये निर्णय लिया कि बेशक ये लड़ाई लंबी है, बेशक ये लड़ाई दुश्वार है, लेकिन वो लड़ाई लड़ेंगी। सवाल तो यही है, सवाल ये है कि अब ये तस्वीरें देखिए आप, अतीक अहमद की समाजवादी पार्टी के साथ कुर्बत, अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने में समाजवादी पार्टी का भी हाथ। असल में समाजवादी पार्टी को भी ये जो डायनेमिक रिएक्शन होती है ना, जो आगे भी होती है और पीछे भी, मतलब एक ये इसको सपोर्ट करे और वो इसको सपोर्ट, आप जानते हैं कि इसी तरीके का नक्सस था। अतीक अहमद की उपयोगिता थी, एक खास उपयोगिता समाजवादी पार्टी के लिए, और समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट करती थी, ये बात सबको पता थी। तो फिर अब मैं इधर मेहमानों के पास जाऊं और जरा उनकी टिप्पणियां लूं, उससे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी का रुख किया ही क्यों? आपने कैसे, आप तैयार हुई कि मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूंगी? अगर आपके लिए इतनी बड़ी पीड़ा थी, इतनी बड़ी लड़ाई आपने लड़ी, तो ये फैसला आप कैसे ले सकती थी? देखिए, राजनीति में बहुत सी चीजें बाहर आ पाती हैं, बहुत सी चीजें नहीं आ पाती हैं, और शायद मैं भी ये भूल गई थी कि मैं एक माफिया से लड़ रही हूँ, एक चट्टान से लड़ रही हूँ, और मुझ जैसे गरीब घर की महिला, लड़की, और जिसके घर में राजनीति का कोई दांव पेच बताने वाला नहीं है, जो माफिया से लड़ना कैसे है कोई बताने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें तो इसके लिए तो सामान्य अनुभव चाहिए, इसके लिए कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर मुझे पता है, मान लीजिए कि कोई एक करंट का तार है जो खुला हुआ है, इंसुलेटेड नहीं है, मैं उसको नहीं पकड़ूंगा? ये नहीं, नहीं, देखिए, क्योंकि मैं मध्यम परिवार से आई हूँ, तो क्योंकि जो घटनाएं होती, क्योंकि जो खुली किताब जैसी होती उसको कोई पढ़ सकता है, मगर पीछे आपके साथ 4 लोग मिलकर के जो षड्यंत्र करते वो आप नहीं समझ सकते। इसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि पहले मेरा चुना जाना जरूरी है, मेरे लिए टिकट जरूरी है, समाजवादी से मिल सकती है, मैं यहाँ कौशाम्बी में चायल से लड़ सकती हूँ, इसी में जीत सकती हूँ, पहले जीतना जरूरी है इसलिए मैं ज्वाइन? नहीं, मैं बस आपका 2 मिनट लूंगी, मैं बात स्पष्ट करूंगी। क्योंकि देखिए, अतीक अहमद जो था, जब वो उसका 17 में टिकट कटा, तो और मैं 17 पे चुनाव लड़ी, 17 में मैं चुनाव लड़ी, इत्तेफाक से वो चुनाव में हार गई थी। उसके बाद जब अतीक को लगा कि मैं समाजवादी से निकाल दिया गया हूं और मैं अनाथ हो गया हूं, मुझे एक घर चाहिए, तो प्लानिंग करके सबसे पहले BSP से पूजा पाल को निकाला गया। वो पूजा पाल का जो चुनाव
हार चुकी है, अब वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, उस समय भी तो उसको कैसे और कमजोर कर दिया जाए, इस वजह से अतीक ने अपना दिमाग लगा करके वहां के जो कोऑर्डिनेटर्स थे बीएसपी के, वहां पर मुझे बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया और अपनी वाइफ को शाइस्ता परवीन को बीएसपी में ज्वाइन करा करके इलाहाबाद प्रयागराज में जो महापौर का जो चुनाव था उसके लिए वहां पर बीएसपी में लाकर एंट्री करा दिया गया। को भी बताती हैं कि आपका बसपा से निष्कासन भी असल में अतीक की प्लानिंग थी, उसकी साजिश थी जी। आपका बीच में जो विवाह का प्रसंग है वो भी आप कहती हैं कि आप सपा का तो सुनिए ना कि जब अतीक अहमद जब बीएसपी में चला गया तो मैं, क्योंकि मैं भी दुश्मनीदार महिला हूं, और अब मैं इतना तो कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर जख्म बहुत बड़ा था, मुझे पीड़ा बहुत था, और शायद मैं विधायक न बनती, मैं राजनीति में ना आती, तो भी एक जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो महिला है, ऐसा नहीं कि महिला कमजोर होती है, महिला को चाहे राजनीति मिले चाहे ना मिले, शायद मैं राजनीति ना करती, मगर मैं तब भी लड़ती, मगर शायद उस पूजा पाल की भी हत्या हो जाती। शायद मैं जो आज यहाँ पर जिंदा हूँ तो मैं जिंदा नहीं रहती, मगर जो पूजा पाल की जो सोच है, जो पीड़ा थी, वो पूजा पाल लड़ती। नहीं, अब तो ये लोग कह रहे हैं कि आपने असल में खुद ये तो महिलाएं आपके साथ हैं आपकी सोच पर, लेकिन शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, ये चिट्ठी बाद में एक बार फिर से लाइएगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर डिस्कशन होगा, एक बार जल्दी से दिखाइए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। तो शासन से रहना चाहिए, समाजवादी पार्टी से तो जीती थी, तो उन्हें समाजवादी पार्टी के अनुशासन में रहना चाहिए था। अब देख लेना जो केशव मौर्य का जो हुआ था, एमपी हारे, विधायक हारे अपने कौशाम्बी, अब ये कभी विधायक नहीं हो पाए। ये देखा आपने, ये हाल होने वाला है आपका, ये भविष्यवाणी भी कर दी गई। चाचा जी के सवालों का जवाब मैं यही दे सकती हूँ कि पहली बात तो वो अपनी ही दशा देख लें कि उनकी दशा क्या है, और मैं अपनी दशा की बता दूं तो मेरी दशा जो है वो हमेशा जनता ने किया है। और एक समय था, अतीक अहमद ये कहे थे 2005 में कि मुझे टारगेट करके कहा कि बच्चों के बस की राजनीति नहीं है, तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि जिसके साथ जनता है, देवतुल जनता है, फैसला जनता करती है, और पूजा पाल का तो ये भविष्यवक्ता शिवपाल नहीं हो सकते, फैसला जनता को करना है, वही जनार्दन होती है। आप जरा मैं इसको इधर, क्योंकि मैं जब समाजवादी ये बार बार कह रही है कि पूजा पाल को विधायक मैंने बनाया, तो मैं साफ साफ स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि मैंने कठिन परिस्थितियों में मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय आपसे गलती हुई या आपने गलत किया था? 2 बार विधायक बन चुकी थी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आपने गलती की थी? नहीं, गलती नहीं, क्योंकि अतीक अहमद मुझको बीएसपी से निकाला, तो मैंने समाजवादी में, क्योंकि मैंने अखिलेश जी को देखा था कि जब टिकट अतीक अहमद का कटा, तो मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में नहीं गई थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये माफियाओं को दूर कर रहे हैं अपने से। आपने 2000 से 17 का उनका शासनकाल देखा होगा। समाजवादी आपको लग रहा था कि बदली है, लेकिन वो बदली नहीं है। नहीं बिल्कुल पहले लगा, समाजवादी खास करके अखिलेश यादव जी का विचार महत्वपूर्ण बातें, ये आपका ओपनिंग रिमार्क इसलिए जरूरी था ताकि इसको एक पर्सपेक्टिव मिल सके जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अब जरा मैं परिचय करा दूं, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ यूसुफ अंसारी मौजूद हैं, कुर्बान अली साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। अभी जो आपने सुना अवधेश जी, उसमें क्विक रिमार्क आपका, ओपनिंग आपका भी जानना चाहता हूं आपका। इन्होंने असल में पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा है, अब इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ही आगे उसकी जय जय रहने वाली है, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, या वाकई इन्होंने दिल की आवाज किसी एक समय जो इनको उचित लगा उस समय रखी सामने? नहीं, दोनों बातें होंगी। देखिए, अब जब किसी के 9 दिन के बाद पति की हत्या हुई है, और वो घटना आपको भी पता है, हम लोगों को पता है किस ढंग से खदेड़ कर कैसे गोलियां चली थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर उसी को टिकट दिया था, वो लड़ाई हुई थी, तो जाहिर है एक भाव तो प्रतिशोध का है, और वो प्रतिशोध लिया नहीं जा रहा था। समाजवादी पार्टी की दूसरी बार भी सरकार आई, उस अतीक अहमद को अपने लोकसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश लड़ा दिया, तो जाहिर है इनके मन में यह भाव था, और इस सरकार में उसकी अरेस्टिंग हुई, उसकी संपत्तियां जब्त की गई, उसके मकान तोड़े गए, तो वो भाव तो पूरा हुआ है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। अब इस समय चूंकि समाजवादी पार्टी में आने के बावजूद, समाजवादी पार्टी में ही आई थी, जो कि बसपा में
उनका प्रभाव बढ़ गया, तो उसके रिएक्शन में आई थी। उस समय दो ही पार्टी महत्वपूर्ण थी, कोई महिला कहां जाएगी उस परिस्थिति में, अगर पॉलिटिक्स में है। दो में से एक जगह तो वो गई थी। अब इस समय ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो किसी के अंदर भाव निकलेगा कि एक पार्टी में रहते हुए अगर मैं इससे नहीं लड़ पाई और पार्टी उसको संरक्षण दे रही है, इतनी कार्रवाई के बावजूद पार्टी सरकार की ही आलोचना कर रही है अतीक अहमद के, तो इन्होंने बोला होगा, वो भाव निकल गया होगा। यहां पर मैं एक सवाल रखना चाहता हूं सामने। पूजा पाल की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी, अगर आपको यह लगता है कि मेरे को मतलब जो चेहरा सामने आते ही अंदर से वो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये है वो चेहरा जिसने मेरा जीवन तबाह किया है, कौन सा चेहरा? अतीक अहमद, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, कौन है? देखिए, आज के डेट में अखिलेश यादव जी राजनीतिक रूप से, क्योंकि देखिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अखिलेश यादव जी से, मगर जिस तरह से हम पिछड़ी जात समाज की महिला हैं और नॉर्मल फैमिली से आकर के कितने संकट झेल करके हम लोग ने अतीक अहमद से लड़ने का काम किया, और जब हमारे और उत्तर प्रदेश की हम जैसी लाखों पीड़ित महिलाओं को जब इंसाफ मिलने का काम हुआ, चाहे वो ईश्वर ने किया हो, चाहे हम जैसी महिलाओं की, हजार महिलाओं की आवाजें ईश्वर ने सुनी हो, और जब हमारे दुश्मन के ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है तो यही अखिलेश यादव जी उनके पक्ष में खड़े हो जाते। ऐसे तो हम लोग भी सवाल, हमारी जैसे महिलाएं भी सवाल उठाती हैं ना कि जब इनके सरकार में विधायकों की हत्या हो जाती है, वो भी तो अनुसार जो इनके विधायक और सांसद कर देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इनके सरकार में और इनके सरकार रहते हुए इनके पर सवाल उठाती है। तब ये अनुशासन क्यों